फ्रेंड्स, मेरा नाम शिप्रा भटनागर है और आप सबका मेरे चैनल शिप्रा मोटिवेशन में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, क्या आपने अक्सर नोट किया है, ऐसा महसूस किया है कि आपका आपकी लाइफ पे कंट्रोल है या कुछ चीज़ें सडनली आपके साथ हो जाती हैं या आप कहते हो अरे यार ऐसा तो अक्सर ही होता है। तो फ्रेंड्स, हमारी लाइफ में लक का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है और लक भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तभी आपने देखा होगा कि सेम फील्ड में होने के बाद भी कुछ लोग बहुत ज़्यादा कामयाब हो जाते हैं और बहुत कुछ लोग कहीं भी नहीं पहुंच पाते हैं। तो आफ्टर ऑल ऐसा क्यों होता है? क्या वो लोग मेहनत नहीं करते? क्या वो उनके अंदर वो पोटेंशियल नहीं होता? नो फ्रेंड्स, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, लेकिन लक का भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है। तो लक हमारी लाइफ में क्या इम्पैक्ट डालता है, ये आज की बुक समरी हमें बताएगी, जिसका नाम है फूल्ड बाय रैंडमनेस, जिसको लिखा है नसीम तलब ने। उन्होंने बताया है कि हमारी लाइफ में लक भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है और कुछ चीज़ें बाई चांस होती हैं, अचानक से अकस्मात हो जाती हैं, क्योंकि इसमें हमारी किस्मत का बहुत बड़ा रोल होता है। हमारे कर्मास उस टाइप से बनते हैं कि ऐसी ब्लेसिंग्स और ऐसी अच्छी अच्छी चीज़ें हमारे साथ होती चली जाती हैं। और कुछ लोग बहुत मेहनत करने के बाद भी कहीं नहीं पहुंच पाते और किसी भी सफलता को अचीव नहीं कर पाते। और इसका असर दोनों ही बातों पे पड़ता है, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ हो, ट्रेडिंग हो या इवन कोई भी फील्ड हो। बेसिकली तो शेयर मार्केट पे ही बेस्ड है ये बुक, लेकिन आप इसको अपने प्रैक्टिकल लाइफ से भी जोड़कर देख सकते हैं। तो आपको ये बुक समरी बहुत पसंद आएगी, तो प्लीज़ अंत तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। चाहे हम चीज़ों को कितना भी ज़्यादा हैंडल करने की कोशिश कर लें, लेकिन कुछ चीज़ें, रैंडमनेस को हम कभी भी अवॉइड नहीं कर सकते। रैंडमनेस का मतलब होता है कुछ चीज़ें अचानक से हो जाना या कभी भी हो जाना, कि अचानक कैसे हो गई हमें तो पता ही नहीं चला। हो सकता है हम कुछ और ऑल्टरनेटिव डिसीजन लेते तो उसका कुछ और रिजल्ट रहता, लेकिन नहीं, जो चीज़ होनी है वो होकर ही रहेगी। और कुछ चीज़ें पहले से ही डिसाइडेड होती हैं। बिकॉज ये दुनिया बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, इसलिए आपको कॉम्प्लेक्स प्रोबेबिलिटी ही देगी। तो इसी पर बेस्ड है आज की बुक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट कहता है कि इफ़ यू आर रिच वाई आरंट यू सो स्मार्ट। अगर आप बहुत ज़्यादा अमीर हो तो आप स्मार्ट क्यों नहीं हो? फ्रेंड्स, हमें पॉसिबिलिटीज़ को कभी भी नहीं भूलना चाहिए और इसको हम एक स्टोरी के माध्यम से बताएंगे। इसको एक स्टोरी के माध्यम से समझते हैं। एक बार नीरो और जॉन्स नाम के दो ट्रेडर थे जो लगभग हर सामान को खरीदते और बेचते थे। उन दोनों का काम लगभग सेम ही था, लेकिन उन दोनों के जो जीवन को देखने की संभावना थी, प्रोबेबिलिटी थी, वो बिल्कुल अलग अलग थी और उसको कैसे वो हैंडल करते हैं ये भी बिल्कुल अलग था। नीरो थोड़ा सा स्मार्ट व्यक्ति था। वो टुलिप में एक जॉब करता था, लेकिन उसके बाद भी उसको अपनी वो बोरिंग जॉब बिल्कुल पसंद नहीं आती थी। बंद कमरों में इतनी देर तक मीटिंग, वो अक्सर उन लोगों को देखा करता था जो फ़ोन पे अच्छे से अपनी लग्जरी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, घूम रहे हैं, और उसको भी ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्साइटेड करती थी। उन्होंने ऐसे अमीर ट्रेडर्स को देखा तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया और वो समझ गया कि ये काम उसी के लिए है, क्योंकि वो भी अपनी लाइफ में एक्साइटमेंट और एडवेंचर चाहता था और फाइनेंशियल इंडस्ट्री में इसकी कोई भी कमी नहीं थी। इसलिए नीरो ने इस फील्ड में उतरने का सोचा और उसने हर जगह ध्यान देने की बजाय ट्रेडिंग के एक खास ब्रांच पर फोकस किया। उसका फोकस रंग लाया, क्योंकि कम समय में ही वो बहुत अच्छे पैसे कमाने लगा था। ऐसा लग रहा था कि वो मार्केट में आते ही इंस्टेंट हिट हो गया है। इसी के साथ वो बहुत ज़्यादा समझदार भी था और स्मार्ट भी था। उसको ये भी पता था कि जितनी जल्दी हम यहाँ से पैसा कमा सकते हैं उतनी जल्दी गंवा भी सकते हैं। इसलिए वो कभी भी सारे पैसे, चाहे खुद के या कंपनी के, कभी भी एक साथ एक ही बॉन्ड पे या शेयर पे वो नहीं लगाता था। एक ही जगह वो बड़ा रिस्क नहीं लेता था और ज़्यादा दिखावा करने की बजाय वो ऐसी जगह रहता था, ज़्यादा शोशेबाजी से दूर, अपने शांत, ताकि जहाँ वो ट्रेडिंग की स्टडी ज़्यादा अच्छे से कर पाए। वो सोच समझ के पैसा लगाता था, मार्केट में हर शेयर की प्रॉपर स्टडी करता था। इसी के साथ उसकी वाइफ भी बहुत समझदार थी, बहुत समझदारी से वो घर चलाती थी और बहुत ज़्यादा ये लोग शोशेबाजी में नहीं रहते थे, लेकिन अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय करते थे। और नीरो ने अपने खुद के प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग करना शुरू कर दिया। प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग वो होती है जहाँ पर इंसान खुद के पैसों के साथ ही ट्रेड करता है और जो कंपनी के पैसे होते हैं वो प्रॉफिट के लिए रहते हैं। अभी भी वो एक एम्प्लॉय था, जॉब कर रहा था। जॉब के साथ उसने साइड में एक काम शुरू किया। इसको अगर बोला जाए तो वो एक तरीके से सेल्फ एम्प्लॉयड था, यानी सैलरी के पैसे से वो ट्रेडिंग करता था और उसके बाद बचे हुए टाइम में वो अपना ट्रेडिंग का शौक पूरा करता था। तो इस तरीके से वो सैलरी भी ले रहा था और साथ में ट्रेडिंग की इनकम भी उसके पास आ रही थी। लेकिन इसके साथ ही वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट भी था। वो डे बाय डे रिच तो हो ही रहा था, लेकिन उसने कभी भी अपना या कंपनी का पैसा
किसी भी प्रोडक्ट पे या किसी भी सर्विस पे बहुत ज़्यादा नहीं लगाया। मार्केट में लॉस की प्रोबेबिलिटी को भी बहुत अच्छे से समझता था। उसको पता था कि जब तक हम अच्छा पैसा कमा रहे हैं, लेकिन अगर किसी दिन लॉस होगा तो बहुत ज़्यादा भी होगा, तो वो हमेशा बैलेंस वे में चलता था। दूसरी तरफ जॉन एक बहुत लग्जरी और एक अच्छी लाइफस्टाइल जी रहा था। आए दिन महंगे से महंगे, हद से ज़्यादा महंगी चीज़ें वो खरीद के अपने शान शौकत रुतबे की शो ऑफ करता रहता था और इस तरीके से दिखाता था कि उससे ज़्यादा अमीर कोई नहीं है। लेकिन एक दिन मार्केट में क्रैश आ गया और उसका बहुत सारा पैसा एक साथ ही डूब गया। दूसरी तरफ उसको जॉब से भी निकाल दिया गया और वो रातों रात रोड पर आ गया। अब उसकी हालत इतनी बुरी हो गई थी, चारों तरफ से वो कर्जे में डूब गया था। फ्रेंड्स, हमें इस चैप्टर में सीखने को मिला कि प्रोबेबिलिटी चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, चाहे 1% की क्यों ना हो, लेकिन हमें उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि 1% कुछ भी हो सकता है। और इसी को रेंडमनेस कहते हैं कि सब कुछ अच्छा होने के बाद अचानक से ऐसा हो गया। इसलिए हमें एक समझदारी भरा डिसीजन लेना चाहिए। रिच होने के साथ हमें स्मार्ट भी होना चाहिए। दूसरा कॉन्सेप्ट है सर्वाइवरशिप बायस का। फ्रेंड्स, अक्सर हमने देखा होगा कि जितनी ज़्यादा चकाचौंध होती है, सक्सेसफुल लोग होते हैं, हम सब उनके पीछे भागते हैं और हम उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित भी हो जाते हैं। पर आप देखिए कि ऐसे भी बहुत लोग हैं जो सेम पेस पे होने के बाद भी, सेम टैलेंट, सेम सब कुछ होने के बाद भी, सेम फील्ड में होने के बाद भी सफल नहीं हो पाते। बहुत सारे ऐसे एक्टर हैं, अब गिने चुने तो हमें याद रहते हैं, जो आए दिन हमारे सामने आते रहते हैं, करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, लग्जरी लाइफस्टाइल को एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी फिल्म इंडस्ट्री में आए जिनके आज खाने के भी वांदे हैं। उसी तरीके से क्रिकेट टीम हो या आपका सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो, हम कुछ गिने चुने ही लोगों को देखते हैं जो बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं और उनसे इन्फ्लुएंस होकर हम भी उस फील्ड में उतर जाते हैं। लेकिन यहाँ पर भी जो लक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि अगर आपकी किस्मत में अमीर कामयाब बनना लिखा है तो आप किसी भी फील्ड में रह के अमीर कामयाब बन जाएंगे। स्किल्स तो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है ही, लेकिन स्किल के साथ आपका लक भी बहुत काम करता है। और वहीं पर अगर आपके किस्मत में नहीं है अमीर कामयाब होना, तो आप कितने भी हाथ पैर मार लीजिए, किसी भी फील्ड में उतर जाइए, आपको उतनी सक्सेस नहीं मिलेगी। जितने भी लोग फेलियर होते हैं, या चाहे वो यूट्यूबर हो या कोई भी हो, लेकिन अगर वो फेल होते हैं तो उनको कोई भी दुनिया पसंद नहीं करती है, क्योंकि कोई भी इंसान किसी को फेल होते हुए नहीं देखना चाहता। हर इंसान सफलता और चकाचौंध को, ऐशो आराम को ही देखता है। इसलिए जो लोग सफल और कामयाब होते हैं उसमें उनका लक फैक्टर बहुत ज़्यादा काम करता है। इसलिए फ्रेंड्स, अगर हम लाइफ में वास्तव में सफलता चाहते हैं तो हमें दूसरों को देखने की बजाय, उनकी सफलता देखने की बजाय, उनके सक्सेस पाथ को देखने की बजाय, हमारे को अपने हिसाब से चलना चाहिए कि हम वास्तव में लाइफ में क्या करना चाहते हैं और हम किस तरीके से, हाँ, हम उनसे आइडिया ले सकते हैं कि ऐसा ऐसा करके हम उस फील्ड में सफल हो जाएंगे जिसमें हम सफल होना चाहते हैं। लेकिन उनकी किस्मत, जैसा कि मैंने बताया, हो सकता है उन्होंने बहुत सारे डिसीजन लिए हों और उसमें से कोई एक उनके लिए काम कर रहा हो, हमारे लिए कुछ और हमारे लिए काम करे। तो हमें अपनी लाइफ का खुद से डिसीजन लेना है, खुद ये डिसाइड करना है कि हम क्या करना चाहते हैं और कैसे करना चाहते हैं। ओवरऑल इस बुक समरी से हमें ये सीखने को मिलता है कि लक का और रैंडमनेस का हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। इवन उसका इम्पैक्ट हमारी सक्सेस में भी होता है। हर फील्ड में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल लोग होते हैं, टैलेंटेड होते हैं, सब कुछ होते हैं, उसके बाद भी वो उतने शिखर पे नहीं पहुंचते। लेकिन कुछ लोग बिना कुछ किए भी बहुत ऊंचाइयों पे पहुंच जाते हैं। तो हमारे जो कर्माज है, हमारा जो लक है, ये सारी चीज़ें से हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होती है। इसलिए कभी भी अगर आप किसी फील्ड में सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे, बहुत हार्ड वर्क मेहनत करने के बाद भी, तो सोच लीजिए वो चीज़ आपके लिए नहीं बनी है। आप अपना दूसरा रास्ता ढूंढिए या चिल रहिए। आपको पसंद है तो आप करते रहिए, लेकिन किसी भी चीज़ का कभी भी लोड मत लीजिए, क्योंकि हम सब यूनिक हैं और हम सब की लाइफ भी यूनिक है और हम सबकी सफलता असफलता का तरीका भी बिल्कुल यूनिक है। तो आई होप ये छोटी सी बुक समरी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।